स्क्रीन विजिबल है? जी सर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो नोट्स है मैं शेयर कर देता हूँ, अगर किसी को इश्यू आएगा तो वहां से देख लेगा, नोट से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो कल वाले हैं और कल वाले सारे जो अभी तक के सारे नोट्स हैं एमवीसी के और एसक्यूएल के। कल हमने दो चीजें एसक्यूएल में पढ़ी थी, कौन कौन सी? स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली स्टोर प्रोसीजर क्या करता है हमारा, जो चीजें हम पहले करते थे कि यहाँ पे क्वेरी लिखते थे एसक्यूएल सर्वर पे, यहाँ पे इसका एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम पे, कि कैसे टेबल में इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, उसके लिए हम क्वेरी लिखते थे। देन हम अभी क्या करते हैं, अब स्टोर प्रोसीजर एक बार जिसका भी जो हमें करना है काम, अगर इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है या कोई डेटा सेलेक्ट करना है, उसका हम एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। और वो स्टोर प्रोसीजर हम अपने कंट्रोलर से कॉल करते हैं, अपने फ्रेमवर्क से कॉल करते हैं, और वहां से हमें डेटा मिल जाता है, हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करना अभी हमने देखा नहीं था, आज हम इंसर्ट करना देखेंगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा दिखा दूंगा एक स्टोर प्रोसीजर फिर से क्रिएट करके, बाकी जो थियरी है वो आप लोगों को यहाँ से क्लियर करना होगा। मैं थियरी तो रिपीट नहीं करूंगा। तो दोनों फाइल्स हैं, आप एक बार देख लेना, ठीक है। देन हम आ जाते हैं स्टोर प्रोसीजर पे। इसमें सिंटैक्स भी है स्टोर प्रोसीजर का, फंक्शन का भी है। बेसिकली फंक्शन आप लोगों का बहुत रेयरली आप लोगों में यूज होगा, बट थोड़ा सा जरूरी है। हम क्या करने जा रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग तो हमारे पास दो हैं, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये दोनों डिलीट कर देते हैं, दोनों ही क्रिएट कर लेते हैं। फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, कनेक्शन भी फ्रेश क्रिएट कर लेंगे। तो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, हम क्रिएट लिखते हैं, देन प्रोसीजर लिखते हैं, देन प्रोसीजर का नेम। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। हम क्या करने जा रहे हैं, जो कस्टमर है इसको सेलेक्ट करने के लिए हम एक प्रोसीजर क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा फेच अंडरस्कोर कस्टमर डिटेल्स अंडरस्कोर गेट। अब ये फेच क्या है और अंडरस्कोर गेट क्या है, तो ये हमारा प्रोसीजर का नेम होता है। हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारी इच्छा, लेकिन हम ऐसा लिखते हैं कि जो मीनिंगफुल हो, कोई अगर हमारा कंट्रोलर से भी प्रोसीजर को अगर देख रहा है, देन उसके समझ में आए कि प्रोसीजर हमारा बेसिकली किस लिए है। फेच हमें बताता है कि फेच करने के लिए है, फेच और गेट दोनों वही रहता है कि गेट करने के लिए है, ठीक है। और ये हमारा क्या गेट कर रहा है, क्या फेच कर रहे हैं, हम वो बता देते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर डिटेल्स फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमने लिख लिया। देन हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एज बिगिन प्रिंट। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है तो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने का, इतना सा, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे हमारी जो क्वेरी होगी, अभी हम टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हम ऐसे लिखते थे, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेरी जो होगी स्टोर प्रोसीजर के अंदर होगी, और हमने क्या किया, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट कर लिया, हमारा क्या होगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देखेंगे कि हमारा स्टोर प्रोसीजर कैसे वर्क करता है। स्टोर प्रोसीजर कॉल करने का तरीका क्या होता है, हम क्या लिखेंगे, एक्स EX इसे लिखेंगे इसको, ये एग्जीक्यूट का शॉर्ट फॉर्म है, इसको एग्जीक्यूट का शॉर्ट फॉर्म है EXEC, हमने लिखा। देन हमारा स्टोर प्रोसीजर, और हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, एग्जीक्यूट किया। अब हम स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर से हमें क्या टेबल मिल रही है, ये जो टेबल है हमें ये मिल रही है पूरी यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर हमारा कुछ पैरामीटर्स भी कंटेन कर सकता है।
इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के। तो अभी हम देखेंगे कैसे इनपुट पैरामीटर कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे कि हम पहले लिखते हैं, जो भी हमें पैरामीटर का डिक्लेयर करना है उससे पहले हमें हमेशा @ लगाना होगा, @ और मान लो हमें लिखना है कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी लिखा हमने, जो हमारा पैरामीटर का नेम है। देन हमें उसका डेटा टाइप बताना होगा कि कौन सा डेटा टाइप है। डेटा टाइप हमारा कौन सा है, इंटीजर है। ठीक है, आईडी का हमारा इंटीजर ही है। ये जो हमारी टेबल है, जो हमारी टेबल है, इसका ये कस्टमर आईडी कॉलम जो है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। तो हमने इंटीजर ले लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, हम उनको डिक्लेयर करने से पहले हम क्या करते हैं कि डिफाइन कर देते हैं कि हमारा डेटा टाइप कौन सा है। हम पैरामीटर के नेम में ही, नेमिंग कन्वेंशन ही ऐसा रखते हैं कि वो हमारा जो नेम हो पैरामीटर का, पैरामीटर से ही हमें समझ में आए कि उसका डेटा टाइप क्या है। अभी क्या है कि अभी हम पैरामीटर यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये हमारा पैरामीटर होगा हमारे कंट्रोलर पे, देन अब कोई और अदर पर्सन हमारा देख रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको इंट नहीं लिखा, हमने सीधे कस्टमर लिख दिया। अब उसको यहाँ से देखने में क्या लग रहा है कि कौन सा डेटा टाइप है, तो कुछ कंफर्म ही नहीं है। तो ये चीज हमें कंफर्म करने के लिए कि कोई अगर प्रोसीजर से, यहाँ से हमारा कंट्रोलर से ही कोई अगर देख रहा है उस चीज को, पैरामीटर को, तो उसको क्लियर हो कि किस डेटा टाइप का है, तो हम वो डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इंटीजर है तो इंट मेंशन कर देते हैं, वैरचर है तो हम str मेंशन कर देते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, और डेट टाइप हमारा dt मेंशन कर देते हैं। तो ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है उसके आगे लगा देते हैं कि हमें जो कोई अगर कंट्रोलर पे कोई देख रहा है उसको पैरामीटर को, तो उसको समझ सके कि किस डेटा टाइप का है वो। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको एज अ कंडीशन में यूज करेंगे, जैसे हमने वेयर कंडीशन यूज किया था। वेयर कंडीशन हम क्या लिखते थे, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू, जो यहाँ पे कस्टमर आईडी की, वो कस्टमर आईडी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको, अब हमने क्या किया था, एक बार प्रोसीजर क्रिएट कर लिया था। अब हम दोबारा अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर देगा। क्या देगा, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम इन डेटाबेस। ठीक है, इस नेम से ऑलरेडी डेटा हमारा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है इसमें डेटाबेस में, तो उसको हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते किसी एक नेम से प्रोसीजर। तो जो हमें कुछ चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। ठीक है, अब हम अल्टर करेंगे और ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारा ये सेव हो गया। अब हम इसको, जो हमने यहाँ प्रोसीजर लिखा था, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी। क्या एरर आएगी कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर, इंट अंडरस्कोर कस्टमर आईडी। तो हम इंट अंडरस्कोर कस्टमर आईडी इसको पास करेंगे। यहाँ पे कस्टमर आईडी हमने दे दी 2 दे दी, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो कस्टमर आईडी 2 का डेटा है, सिर्फ वो डेटा आएगा। समझ में आया, किसी को इतने में कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, एक कंडीशनल बेस, एक पैरामीटर हमारा जो क्या कहते हैं प्रोसीजर क्रिएट कर लिया कि हम क्वेरी पे कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें पैरामीटर के बेस पे कंडीशन ये लगानी है कि जो हमारा अगर कस्टमर आईडी आती है तो हमारा ये जो प्रोसीजर है ये रन होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर नहीं आती है तो हमें सारा डेटा मिलेगा। वो कैसे करेंगे हम, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे उसके लिए इफ और एल्स। ठीक है, हमने लिखा इफ में हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि जो हमारा कस्टमर आईडी है। अच्छा, एक चीज और है कि अब हमें यहाँ पे जब हम पता है कि हमारे प्रोसीजर में ये कस्टमर आईडी कभी पॉसिबल है कि हो और कभी पॉसिबल हो कि ना हो, तो उस केस में हमें यहाँ डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो हमारा पैरामीटर है वो कैसा है, नलेबल है। तो हम बता देंगे कि अगर ये इसमें कुछ नहीं आता है तो उसको एज अ नल लेके चलेगा वो। ठीक है, तो जो अभी एरर आ रही थी वो एरर नहीं आएगी। अभी ऐसे ये मेरा इतना था और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा था तो अभी चल रहा है। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तब यहाँ पे क्या आएगी, एरर आती थी कि पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वल्स टू नल कर दूंगा देन क्या होगा, देन ये एरर नहीं आएगी,
कुछ और एरर आएगी। क्या एरर आएगा? सॉरी, अभी हमने इसको बताया नहीं। अब इसमें एरर नहीं आएगी, बट कोई डेटा नहीं आएगा। डेटा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब यहाँ पे नल आ रहा है। अब इक्वल्स टू नल आएगा तो इक्वल टू नल में कोई डेटा मिलेगा ही नहीं उसको। ठीक है, क्लियर है कि जो हम पैरामीटर को नलेबल भी बना सकते हैं, और नॉट नल टाइप का नॉट नल बनाएंगे तो रिक्वायर्ड होगा उसमें वैल्यू कुछ ना कुछ पास होनी चाहिए, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। और अगर हम नलेबल बना देंगे तो वहां पे कोई पैरामीटर रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं पास करोगे देन कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें इसको कंडीशनल बेस करना है। हमने लिखा इफ कस्टमर आईडी इज नॉट नल, नल ना हो एंड नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक हो एंड नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये सारा हो ना हो तो हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब क्या है कि हेलो इसमें इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। हाँ बोलो। सर, ये कह रहे थे हाँ, ये जो आपने सेलेक्ट कमांड लिखी है इसके बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी है या नहीं? कहाँ पे सेमीकोलन? मतलब लास्ट में जब हमारी एक क्वेरी कंप्लीट हो जाती है, जैसे सेलेक्ट के ये बाद यहाँ लास्ट में यस सर। नहीं, ये जरूरी नहीं है लगाना चाहो। ये ओके टर्मिनेट करता है उसको। अगर लगा दोगे आप तो टर्मिनेट कर देगा, अदरवाइज रिक्वायर्ड नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ओके सर। और सर एक क्वेश्चन, ये जो आपने स्टोर्ड प्रोसीजर की क्वेरी सेलेक्ट की है कौन से फोल्डर से की है? फोल्डर से की मीन्स मतलब जहाँ से डेटाबेस या टेबल से कहाँ से राइट क्लिक करके किया है? नहीं समझ में आया किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। मतलब ये जो ये क्वेरी आप कर रहे हैं ये हाँ प्रोसीजर की, हाँ, ये तो वहाँ से कहाँ से सेलेक्ट की है सर? इसमें सिलेक्ट ही मैंने क्या किया, तो मैंने खुद से क्रिएट किया है हमने। ओके सर, मतलब न्यू क्वेरी लेकर। ये नया क्रिएट किया अभी अभी। जी सर, ओके। कंफ्यूजन क्या है? कुछ नहीं, वो मैं सोच रहा था मतलब किसी हमें जैसे वहाँ डेटाबेस लिखा रहता था मॉडल टेबल, वहाँ पर हम राइट क्लिक करके क्रिएट करते थे ना, तो वही पूछ रहा था। नहीं, तो ये हमने क्रिएट ही किया है और क्रिएट कर ओके दिया। उसके बाद अब हम अल्टर कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब हम इस पे चेंजेस कर रहे हैं। सर। ठीक है, तो ये हमारी एक कंडीशन है जो चेक करती है कि जो हमारा वेरिएबल है इसमें वैल्यू है या नहीं है। हम चाहते हैं कि जब इसमें वैल्यू हो तभी हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये ना हो। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे हम इफ एल्स के लिए कोई हमारे पैरेंथेसिस नहीं होते हैं, कर्ली ब्रेसेस नहीं होते यहाँ पे हमारा क्या होता है, बिगिन और एंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा समझ लो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, ऐसा समझ लो बिगिन और एंड का मतलब। क्लियर है? और फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन हमारा इल्स का कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, जहां पे हमारे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, कोई वेयर कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने एग्जीक्यूट किया। जब हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया है तो क्या सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं? आ रहे हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी 2 कर दूंगा तो सिर्फ कस्टमर आईडी 2 के रिकॉर्ड आएंगे। मैं कस्टमर आईडी 5 कर दूंगा तो सिर्फ 5 के रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं No. सर। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे कि हम हर जगह देखते थे कि अगर वन लाइन की सिर्फ हमें जरूरत है तो हम अगर बिगिन एंड नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे, तो एक लाइन का अगर कोड इफ और इल्स के बाद में है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मल्टीपल लाइन का है तो नहीं होगा। अदरवाइज अगर एक लाइन का है तो इजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें बिगिन और एंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये ऐसे ही हमारा वर्क करेगा। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन है तो हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट आप प्रीफर करना कि हमेशा लगाना। ऐसे भी होता है, वो मैंने बता दिया है, बट लगा लेना, यूज करना हमेशा, वो थोड़ा फायदेमंद रहता है। ठीक है, वैसे दिक्कत कोई नहीं आएगी उसके बिना। ये हमने एक स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इतने में किसी कोई डाउट तो नहीं?
चलो नो सर। अब हम क्या करेंगे, एक हम नया प्रोजेक्ट बना देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। जो मैंने कल चीजें पढ़ाई थी आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा मैं कभी रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो मैंने कर दिया है। अदरवाइज कितना भी रिक्वेस्ट करोगे मैं नहीं करूंगा। कल काफी सर हमारे आने से पहले आपने कुछ पढ़ा दिया था। तुमने तो कल क्लास की ही थी तो वही तो सारा है, कुछ पुराना है ही नहीं, सब नहीं, नए, वो कुछ नया है ही नहीं, सब अभी पुराना ही। अरे सर जी अभी की बात कर रहे हैं। आज ही तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो तुमने कल पढ़ा था वही तो पढ़ा रहा हूँ। जी सर, कंफ्यूजन। ये हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, हमने जी सिलेक्ट किया और हमारा प्रोजेक्ट मेरा ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया नया, ठीक है। पोज कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर में, हमारा होम कंट्रोलर है ये। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटाबेस है उसको कनेक्ट करेंगे अपने किससे, फ्रेमवर्क से, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या चीजें होती हैं, हमें कुछ चीजों की नीड होती है। पहले जो हमारा सर्वर होता है, सर्वर का नेम हमें कहाँ से मिलेगा, हम व्यू में जाके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर से जो हमारा यहाँ पे इस पे क्लिक करके ये हमारा जो सर्वर नेम होता है ये हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। क्लियर है, सर्वर नेम कॉपी कर लिया। देन हम आगे व्यूज पे, हम डॉट फ्रेमवर्क पे हैं अपने अभी, ठीक है। व्यूज पे गए, व्यूज पे हमारा कहाँ जाएंगे, एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है, सॉरी एसक्यूएल सर्वर पे, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्लोरर पे, ठीक है। सर्वर एक्सप्लोरर पे जाते ही ये हमारे कुछ प्रीवियस कनेक्शंस बने हुए हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम नया कनेक्शन कहाँ से क्रिएट करेंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस पे, ठीक है। कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्वर नेम अपना पेस्ट करेंगे। सर्वर नेम पेस्ट कर सकते हैं या हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं यहाँ से, तो वो हम प्रीफर करते हैं यहाँ पे सेव इसको कॉपी पेस्ट कर दो। और जो हमारा डेटाबेस हमारा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट और एंटर डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस नेम, तो हमें डेटाबेस नेम सेलेक्ट करना है, ये हमारे सारे डेटाबेस आ जाएंगे जो हमारे इस सर्वर पे बने हुए हैं, ठीक है। तो हम किस पे वर्क कर रहे हैं, टेस्ट डेटाबेस पे, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, सॉरी ये हमारा सेलेक्ट हो गया। और हम चेक कर लेंगे टेस्ट कनेक्शन पे, चेक किया हमारा टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, मतलब सक्सेस हमारा जो क्या कहते हैं कनेक्शन है वो हमारा स्टेब्लिश हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हमें जब कनेक्शन हमारा वो होता है तो उस पर हमें डेटा सोर्स मिलता है, वो सोर्स हमें यहाँ से कॉपी करना होता है पूरा का पूरा। ये हमें सोर्स यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, ये हमारा एक यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड आ गया, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होगा, यहाँ पे प्लग दिखाएगा, बाकी सब पे क्रॉस आ रहा है, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। देन हम कहा जाएंगे, वेब कॉन्फ़िग में जाएंगे। वेब कॉन्फ़िग हमारे सिस्टम में दो होती हैं, एक यहाँ पे होती है, दूसरी हमारी ये व्यू के अंदर होती है। तो व्यू के अंदर वाली पे नहीं करना है हमें, हमें जो मेन जो हमारे रूट पे है यहाँ पे करना है, ठीक है। जो वेब कॉन्फ़िग है इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारा ये हमारा एक्सएमएल कोड लिखा हुआ है, एक्सएमएल। अब यहाँ पे हम आके क्या एसक्यूएल कनेक्शन बनाएंगे,
तो एसक्यूएल कनेक्शन के लिए हमें इसका टैग होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा आ गया, इसे क्लिक करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। जैसे क्लोज किया, इसके अंदर हम एक टैग लेते हैं ऐड का, ठीक है, ये हमारा टैग हो गया। इस टैग के अंदर हमारा दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला हमारा होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में जो हमने कॉपी किया है वो एज इट इज पेस्ट कर देंगे। देन हमारा एक होता है नेम एट्रीब्यूट, नेम क्रिएट करेंगे और हम इसका कुछ ना कुछ नेम देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, हमने ये दिया कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन दे दिया हमने सिर्फ, ठीक है। इतना कर लिया, इतना करने के बाद इसको सेव कर देना है और क्लोज कर देना है। इतनी चीजें हो गई। इतने में किसी कोई डाउट तो नहीं? किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार ले सकता है, बाकी मैंने जो पीडीएफ दी है, जो हमने फाइल दी है वर्ड फाइल, उसमें दिया हुआ है सारा कुछ। स्क्रीनशॉट किसी को अगर लेना हो, इफ एनीवन वांट्स, देन यू कैन। लेना है किसी को? मैं क्लोज करूं? नो सर। अब हम क्या कर लेंगे, ये हमारा क्रिएट हो गया सारा, ठीक है, कनेक्शन हमारा। अभी हम क्या करेंगे, अब उसको हम कॉल करेंगे, जो हमने कनेक्शन बनाया है, अब उसको यहां से कनेक्ट करके जो प्रोसीजर्स है उनको कॉल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक मॉडल क्लास ऐड करनी होगी। मॉडल पे जाएंगे, हमने तीन चीजें बताई थी, क्या क्या बताई थी, मॉडल और व्यू और कंट्रोलर, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोलर है, ये हमारा व्यू है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉडल की। तो हम मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, क्लास पे क्लिक करेंगे, क्लास पे क्लिक किया, ये हमारा क्लास को यहां से, अरे यार क्लास वन नेम से सेलेक्ट हो गया। हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे, हमने दिया डीबी लेयर या डीबी कनेक्शन, ठीक है। ये आप कुछ भी दे सकते हो, मीनिंगफुल होना चाहिए बस। हमने डीबी कनेक्शन दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट वहां पे बनाया था हमने, अब उसको यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नेम स्पेस हमारे होते हैं, वो नेम स्पेस हम यूज करते हैं। कौन कौन से हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। ये तीन नेम स्पेस होते हैं जो हम यूज करेंगे, इसमें सारे तीनों यूज होंगे। और जैसे ही हमारे नेम स्पेस यूज हो जाएंगे, वन बाई वन ये ब्लैक होते जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे ग्रे है। अब जब हमने क्लास बना ली है, तो क्लास का हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर याद है क्या करता है हमारा, किसी को याद है कि नहीं? कंस्ट्रक्टर क्या करता है हमारा, जब भी हमारी क्लास कॉल होती है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तुरंत ही हमारा उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो भी कॉल हो जाता है बाय डिफॉल्ट, उसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम जो हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो किसमें रखते हैं, कंस्ट्रक्टर में, कि जब भी उसका ऑब्जेक्ट बने हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग वहीं पे क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एसक्यूएल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। एसक्यूएल कनेक्शन हमारी क्लास है, एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे हम कोई नेम दे देंगे, एसक्यूएल कनेक्शन। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, पब्लिक, अरे यार बीडी बीडी हो रखा है,
डीवी लेयर हो, डीवी कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक डीवी कनेक्शन कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी हमारा रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है, बताया था हमने। अब जो हमारा कनेक्शन है, अभी हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इसकी स्ट्रिंग एस्टेब्लिश करेंगे, इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। न्यू एसक्यूएल कनेक्शन कनेक्शन के अंदर क्या क्या होगा हमारा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये क्लास है, क्लास के अंदर हमारा एक्शन है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करेंगे कौन सी, जो हमने क्रिएट की थी, किस नाम से, एसक्यूएल कनेक्शन की कनेक्शन नेम से, ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और फिर हमारा सेमीकोलन, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, कनेक्शन क्रिएट हुआ, और जो हमने वहां पे बनाया था, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन बन गया यहाँ पे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो प्रोसीजर हमें कॉल करना है, उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। हम डायनेमिक फंक्शन बनाएंगे कि वो जो हमारा फंक्शन होगा वो मल्टीपल जगह यूज हो सके, ठीक है। तो जो हमने चीजें बताई थी कल से, हम उसको आगे के लिए थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। हम लेते हैं डेटा सेट टाइप का, और नेम ले लेते हैं, क्या नेम ले, एग्जीक्यूट प्रोसीजर, एक हमने मेथड बना लिया, ठीक है। अब जब हम मेथड बनाते हैं कोई भी, तो चलो उसकी हम बाद में बात कर लेते हैं। जब हमें कोई प्रोसीजर कॉल करना है, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ कमांड देने होते हैं। कमांड क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। हमारे इसके पैरामीटर होंगे दो फंक्शन के हमारे, एक हमारा होगा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, नहीं, एक हमारा स्टोर प्रोसीजर है, देन हमारा जो पैरामीटर्स होंगे वो हम बाद में क्रिएट करते हैं। पहले हम बनाते हैं एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये क्या आ गया भाई, न्यू एसक्यूएल कमांड। अब जो हमारा एसक्यूएल कमांड होता है, ये क्या करता है, ये दो चीजें कंटेन करता है। कौन कौन सी चीजें, एक जो हमारा एसक्यूएल कनेक्शन होता है इसका ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, और सेकंड चीज क्या करता है, हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कंटेन करता है। तो स्टोर प्रोसीजर हमारी एज अ स्ट्रिंग होती है, और जो कनेक्शन होता है वो हमारा कनेक्शन का इसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये दो चीजें कंटेन करता है। अभी जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है वो कहां से आएगा, उसको हम डायनेमिकली रखेंगे, जहां पे हम जिस एक्शन में कॉल करना होगा हम वहां से रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे पैरामीटर बना लेते हैं, किस नाम से, पहले हम स्ट्रिंग टाइप का, प्रोसीजर नेम, अभी प्रोसीजर नेम ही रखते हैं, फिर हम जो पैरामीटर का ऑब्जेक्ट है वो बाद में ऐड कर लेंगे, यह पैरामीटर यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा, क्या आएगा, प्रोसीजर नेम। जब हम इसको कॉल करेंगे इस मेथड को, देन क्या आएगा हमारा यहाँ पे प्रोसीजर नेम आएगा, ठीक है। प्रोसीजर नेम हम यहाँ पे वो अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा कुछ प्रोसीजर ऐड होगा, देन हमारे कुछ अब पहले हमें डिफाइन करना होगा कमांड टाइप, कौन सा टाइप का कमांड है हमारा। तो cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू, कुछ देखो सजेशन अपने आप देने लगता है, ये सजेशन अपने आप देने लगा कि कमांड टाइप हमारा क्या होगा, स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, क्योंकि हम स्टोर प्रोसीजर का यूज कर रहे हैं।
तो कमांड टाइप यहाँ मल्टीपल होते हैं, तो बेसिकली हम अभी क्या ले रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर, क्योंकि हम स्टोर प्रोसीजर से कमांड दे रहे हैं। ठीक है, जो हमने कमांड दे दिया, फिर हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे दो तरीके का बनाया है, हमारा पैरामीटर बेस्ड भी और विदाउट पैरामीटर बेस्ड। तो पैरामीटर के लिए इसको पैरामीटर लेना भी पड़ेगा। तो पैरामीटर लेने के लिए क्या होगा कि हमें एक एसक्यूएल पैरामीटर क्लास होती है, उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, एसक्यूएल पैरामीटर। तो एसक्यूएल पैरामीटर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का भी होता है, एक सिंगल वन टाइप होता है ऑब्जेक्ट टाइप का ही है, एक हमारा जो होता है मल्टीपल ले सकता है एक साथ में, कंटेन कर सकता है, एक होता है सिर्फ एक टाइम पे एक ही कंटेन करता है। तो कल जो हमने बताया था कि वन टाइम पे सिर्फ एक ही पैरामीटर कंटेन करता था, तो आज हम यूज करेंगे जो मल्टीपल करता होगा, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको वही यूज करना होगा। ठीक है, तो जो मल्टीपल होगा वो बस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर्स दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स है उनको हम जो हमारा कमांड है उससे ऐड करना होगा। वो कैसे करेंगे, फर्स्टली तो हम चेक करेंगे, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे कभी पैरामीटर आएगा और कभी नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे इक्वल्स टू नल, कि हमारा पैरामीटर जो है नलेबल है, कभी इसमें वैल्यू आ सकती है और कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, जब नहीं आएगी तो यहाँ पे नल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एरर आती है कि अगर हम जैसे हमने पैरामीटर यहाँ पे नहीं दिया, पैरामीटर यहाँ पे कुछ नहीं दिया और तो यहाँ पे नल आया। ठीक है, और नल आया तो हम इससे अगर पैरामीटर निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एरर आने लगेगी। तो हम पहले चेक कर लेंगे कि पैरामीटर आया है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, एक इफ लेंगे, इसके अंदर जो कंडीशन उसने सजेस्ट कर दी हमें कि पैरामीटर इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब नॉट इक्वल्स टू नल होगा मतलब नल नहीं होगा, तभी इसके अंदर आएगा, अदरवाइज इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें पता नहीं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, क्योंकि वो तो कभी हमने यूज किया वहां पे एक ही जरूरत है, कभी हम यूज कर रहे हैं जहां पे 50 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर ईच लूप ले लेंगे कि वो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग जितना भी इसका लेंथ होगा उतनी बार वो लूप चलता रहेगा और उसको ऐड कर लेगा। ठीक, फॉर ईच लूप हमने वहां पे बताया भी था आपको, क्या कहते हैं, कहां पे, जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, फर्दर हम यहाँ पे अब यूज कर रहे हैं, तो किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, अब जो हमारा एसक्यूएल पैरामीटर है, हम इससे वन बाई वन एसक्यूएल पैरामीटर निकालेंगे। हम लेंगे एसक्यूएल पैरामीटर, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया पैरा इन, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जितने भी पैरामीटर हैं उसको वन बाई वन ये यहां से निकालेगा और लूप के अंदर वन बाई वन सॉर्ट करता रहेगा। ठीक है, और सॉर्ट करके हम किसमें ऐड करेंगे, कमांड में, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, और ये पैरा, जो पैरा यहां से निकल रहा है वन बाई वन, वो हम पैरामीटर पूरा का पूरा एज इट इज ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जिसको थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, अगर से मतलब कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है वो बताए, थोड़ा बहुत इश्यू हो रहा है, क्या हो रहा है वो जब एग्जीक्यूट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। और स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर भी ना आए तब मुझे बताना, अगर कोई ऐसा इसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो वो बताए मुझे। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ क्लासेस कॉल करते जा रहे हैं और यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि होता क्या इससे, कैसे कैसे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हमने कनेक्शन बना लिया, हमने कमांड लिख लिया, कमांड टाइप लिख लिया, प्रोसीजर पास कर दिया, हमने पैरामीटर्स ऐड कर दिए, देन हम क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या बचता है, उससे डेटा लेना। ठीक है, जो हमारा आउटपुट आएगा, टेबल हमारी को रिटर्न कर रहा है ना, तो टेबल हम कैसे रिटर्न करेंगे, जो हमारा रिटर्न आ रहा है उसको रिसीव कैसे करेंगे, हमारा होता है एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, जो डेटा को अडॉप्ट करता है। ठीक है, ये क्लास होती है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इसके ऑब्जेक्ट में हमें क्या पास करना होता है, जो कमांड होता है उसे कमांड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना होता है। ठीक है, ये हमने कॉल कर लिया। अब हमारा जो पैरामीटर, जो हमने फंक्शन है, जो हमारा ये मेथड जो है वो किस टाइप का, डेटा सेट टाइप का, तो हमें डेटा सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। डेटा सेट भी हमारी क्लास है, डेटा सेट जो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल्स न्यू डेटा सेट, ये हमने एक ब्लैंक डेटा सेट बना लिया है। तो हम क्या करेंगे, जो एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर है, इससे जो डेटा हमें मिल रहा है उसको फिल कर देंगे। किसमें फिल करेंगे,
जो हमारा डेटा सेट जो है, इसका ऑब्जेक्ट जो है इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, जो यहां से डेटा जो निकल के आ रहा है सारा, ये अडॉप्टर उसको रिसीव करेगा। देन उसको रिसीव करने के बाद जो डेटा सेट जो है इसके ऑब्जेक्ट में उसको फिल कर देगा, और जब फिल करेगा देन हमें क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा डेटा सेट, क्योंकि डेटा सेट टाइप का है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिटर्न डीएस। हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉल करना सीखेंगे, कैसे कॉल करते हैं। तो हमने एक क्लास बनाई है, और जब हम इस क्लास के मेंबर को हमें गेट करना होगा, तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमें किसी क्लास के मेंबर को एक्सेस करना होता है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, हमें इसको एक्सेस कहां पे करना है, हमें यहां पे एक्सेस करना है अपने कंट्रोलर पे। तो सबसे पहले ये जो हमारा नेम स्पेस है, ये हमारा नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस को यूज करेंगे। यहां पे हम किसी भी क्लास को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको नेम स्पेस को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सर हाँ सर आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। किसी और को सेम इश्यू आ रहा है? यस सर, नहीं आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। नहीं सर, वॉइस आपकी सही ठीक आ रही है। किसी एक को भी अगर ठीक आ रही है तो मीन्स आपके साथ में नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि जो मेरी आवाज है सभी के लिए सेम जा रही है, आप लोगों को अलग अलग रिसीव हो रही है, तो वो आप लोगों के नेटवर्क के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, अगर इश्यू आ रहा है मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लो, लेफ्ट करो, मैं वेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी बेटर है पहले से? अभी बेटर है? यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी हमें किसी भी क्लास के मेंबर को पहले गेट करना है, पहले तो किसी क्लास को गेट करना है, किसी क्लास के मेंबर को गेट करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, उससे पहले जब हमें क्लास को गेट करना है तो उसके नेम स्पेस को हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा डिफरेंट नेम स्पेस है, तो हमें इसको जो यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा, यूजिंग वेब एप्लीकेशन 2 डॉट मॉडल्स। ये हमारा डिफरेंट नेम स्पेस है, ये हमारा नेम स्पेस है। ठीक है, देन हमने क्या करना है, अब हमें जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ये है, तो हमने यहाँ पे डीबी लेयर, ओबीजे अंडरस्कोर डीबी लेयर इक्वल्स टू न्यू डीबी लेयर, मतलब डेली कनेक्शन, सॉरी। ठीक है, ये हमने सब ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारी ऑल ओवर क्लास में यूज हो सकता है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, डेटा सेट बना लेंगे, सॉरी डेटा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, डॉट हमने लगाया, जो हमारा मेथड था, मेथड हमारा कौन सा है, एग्जीक्यूट प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये हमारा एग्जीक्यूट प्रोसीजर आ गया। अब ये हमें यहाँ पे बताएगा कि क्या क्या ये एक्सेप्ट करता है। 2 चीजें एक्सेप्ट करता है, पहला हमारा स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, हमारा शो प्रोसीजर नेम होगा। देन हमारा एक एसक्यूएल पैरामीटर होगा। ठीक है, तो पहले हमारी जो स्ट्रिंग है हम उसकी बात कर लेते हैं। जो प्रोसीजर हमारा था, ये प्रोसीजर था, हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो दिक्कत करेगा, तो आप बेस्ट है कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, रत्ती भरी बुराई नहीं है कॉपी पेस्ट करने में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एसक्यूएल पैरामीटर हमें यूज करना है। तो पैरामीटर का हम क्या करेंगे, एसक्यूएल पैरामीटर का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एसक्यूएल पैरामीटर, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, पैरामीटर्स इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे बताना होगा कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। ठीक है, अभी हमें कितने की जरूरत है, हमें 1 की जरूरत है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, तो इस पैरामीटर को इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, यहाँ पे हमारी हमेशा 0 से होती है। हमने बनाया इसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, और यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा वो जो पैरामीटर नेम है। पैरामीटर नेम हमारा क्या था,
@int_customer ID, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पेस्ट की, कॉमा लगाया, इसकी वैल्यू हमने वैल्यू अभी हार्ड कोड 2 दे दी, ठीक है। और जो हमारा पैरामीटर का ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पास कर देंगे, यहाँ पे, और सेमीकोलन, ठीक है। अभी हमारा क्या रिटर्न करेगा, एक डेटा सेट रिटर्न करेगा। देखो डेटा टेबल और डेटा सेट दो क्लासें होती हैं यहाँ पे। तो डेटा टेबल क्या करता है, डेटा टेबल एक टाइम पे एक डेटा टेबल रिसीव करता है, ठीक है, और डेटा सेट क्या करता है, वो मल्टीपल डेटा टेबल्स रिसीव करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेटा सेट भी यूज कर सकते हो, डेटा टेबल भी। हमने डेटा सेट यूज किया है क्योंकि ये हम कॉमन, इसको हम हर जगह यूज करेंगे, ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट हर जगह के लिए, ठीक है। तो कभी कभी हमें नीड होगी कि हम एक साथ मल्टीपल टेबल्स हमें रिटर्न करवानी होगी, तो उन केस में हम डेटा सेट रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो हमने डेटा सेट यूज किया है, ठीक है। अब जब हमें डेटा सेट हमें रिटर्न करवाना है तो डेटा सेट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट के लिए हम बाहरी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डेटा सेट। अब देखो यहाँ पे एरर आ रही, क्यों एरर आ रही, क्योंकि हमने डेटा सेट का यहाँ पे क्लास ने यूज किया है। तो उसके लिए कौन सी क्लास यूज करनी होगी, सिस्टम डॉट डेटा हम यूज किए, एरर हमारी चली गई, ठीक है। तो जो भी हमें मतलब जो भी हमें रन कराना पड़ेगा तो उसके लिए पहले हम ऊपर वो देखना पड़ेगा, हेडिंग। देखो नेम स्पेस अगर हम यूज कर रहे हैं कोई, ठीक है, कोई हमें क्लास ऐसे यूज कर रहे हैं जो किसी नेम स्पेस में, तो वो हमें यहाँ पे यूज करनी होगी। अच्छा, हाँ, विदाउट उसके हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इसमें जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसको इसमें रिसीव कर लेंगे। अब ये जो हमारा यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमारे डेटा सेट रिटर्न कर रहा है, वही डेटा सेट हमने किसमें, इसमें रिसीव कर लिया है, ठीक है। ये हमारा हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, एक पैरामीटराइज बना लिया। लेकिन हमारा क्या है, हमें दो तरह के हमने जो प्रोसीजर बनाया वो दो कंडीशन के लिए बनाया, एक विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर। तो हमने एक विद पैरामीटर के लिए बना लिया है, तो हम क्या करते हैं इसको विदाउट पैरामीटर भी कॉल कर लेते हैं। विदाउट पैरामीटर कैसे कॉल करेंगे, कुछ नहीं करना है, वो तो बहुत इजी है। नॉर्मल सा हम यहाँ पे आके ये पैरामीटर हटा देंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं, बस। और अभी हमने इसको इक्वल्स टू नल दिया हुआ है, तब तक सही है। जैसे हमने इसको हटाया, ये यहाँ पे एरर बन गया, ये एरर आ गया कि दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम नरेबल बना दिए हैं, तो अभी ये एरर चला जाएगा। ये एरर बनना दिखा रहा और ये नो इश्यूज दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिबगर लगा लेंगे और एक डिबगर हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। डिबगर हमारा क्या होता है, ये ब्रेक पॉइंट होता है जिससे हम डीबग कर सकते हैं अपने कोड को, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कहां से क्या वैल्यू आ रही हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसको एग्जीक्यूट किया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा हूं भाई, लोड को होने दो उसको। अभी हमारा डिबगर हिट करेगा, ये हमारा डिबगर हिट कर गया, ठीक है। जब डिबगर हिट कर जाएगा तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यू का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आ जाएगा, और यहाँ पे ये येलो येलो हल्का सा दिख जाएगा। ये दिख रहा है येलो येलो, एक एरो टाइप का। अब इस डिबगर को स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करने के लिए हमें क्या बटन दबानी है, F10 दबाना है, ठीक है। अब किसी में डायरेक्ट, किसी किसी के सिस्टम में डायरेक्ट F10 से चल जाएगा, किसी किसी को फंक्शन की दबाना होगा, ठीक है। तो हमने F10 दबाया, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, ठीक है। अब हमें किसके अंदर जाना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। F10 किया, ये हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आया तो हमने प्रोसीजर का नेम देखा, ये प्रोसीजर का नेम हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ट्रैक कर सकते हैं कि क्या डेटा कैसे आ रहा है। ये हमारा स्टोर प्रोसीजर है, सॉरी पैरामीटर है, एसक्यूएल पैरामीटर।
इस काम में यहाँ पे देखा एक पैरामीटर आ रहा है और इसकी वैल्यू कहीं आगे दे रखी होगी, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू है एसक्यूएल पैरामीटर की, कहाँ दिखा रही, ये इसकी एसक्यूएल पैरामीटर डॉट वैल्यू, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे हम वैल्यू सब चेक कर सकते हैं। देन हम फिर आगे चलेंगे। अभी इसमें ये नल नहीं है तो अब इसके अंदर जाएगा, ये गया आया और पैरामीटर एक बार ऐड हुआ, अब इसके अंदर कुछ नहीं तो बाहर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 2-3 पैरामीटर और होते तो ये और बार यहाँ पे राउंड करता, ठीक है। सारी वैल्यूज जब तक उसको ले नहीं लेता तब तक वो वापस नहीं आता। और हमारा डेटा सेट में डेटा फिल हो गया है। अब इसको चेक कर सकते हैं, डेटा सेट को हम यहाँ पे हम व्यू कर सकते हैं। व्यू करेंगे तो हमारा जो कस्टमर 2 के लिए था वो सारा रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पे आ गया। और अब हम इसको F10 दबाएंगे तो वापस अपने पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम डेटा हमारा आ जाएगा। ये वही डेटा हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर देंगे। अगर कंटिन्यू हम डायरेक्ट कर देंगे तो सारा डायरेक्ट हमारा स्किप हो जाएगा। ये हमने कौन सा चेक किया, विद पैरामीटर वाला। अब हम इसको डिबग करेंगे विदाउट पैरामीटर वाले को, इसमें क्या क्या होता है। विदाउट पैरामीटर वाला हमारा किस व्यू पे है, अबाउट पे, तो हम अबाउट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा अबाउट वाला हिट हो गया, हिट हो गया। हम इसके अंदर आ गए। अभी हमारा जो पैरामीटर है वो क्या है, नल टाइप का है। जब ये नल है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, यहाँ पे आएगा और इसको स्किप कर देगा पूरा पूरा पार्ट। अगर हमने यहाँ पे ये कंडीशन ना लगाई होती तो ये हमें एरर देता, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, डेटा निकालने जा रहे हैं। जब इसके डेटा है ही नहीं तो हम निकालेंगे तो ये एरर देगा, ठीक है। और अब हम डेटा सेट पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरी टेबल्स मिल रही है, सारा का सारा मिल रहा है, पूरा डेटा मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम वही मिलेगा। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताए। बताओ, इतने में किसी को कोई डाउट है किसी को कोई डाउट इतने में? नहीं है, चलो। अब हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। आज एक डेटा इंसर्ट तो करवा ही है। अब इंसर्ट करने में क्या क्या करना है, इस सबसे पहले हमें स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना होगा। हमने कंट्रोल एन किया, क्रिएट। इसे हमने क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्रोसीजर लिखा था, इसको हम शॉर्ट में प्रॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉक प्रोसीजर में हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कस्टमर डिटेल्स अंडरस्कोर सेट, देन हमारा क्या है, एज बिगन इन, ठीक है। तो जब हमारा हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, मतलब हम जो डेटाबेस को है, डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, मीन्स हम टेबल में चेंज कर रहे हैं तो हमारे डेटाबेस का डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। हम कोई इंसर्ट कर रहे हैं टेबल को तो हमारे डेटाबेस को हम अपडेट कर रहे हैं, हम डेटाबेस से कुछ डिलीट कर रहे हैं तो हम उसको डेटाबेस में कुछ ना कुछ डिलीट कर रहे हैं। तो बेसिकली हर तरह से डेटाबेस हमारा अपडेट हो रहा है। तो जब कुछ भी डेटाबेस में कुछ चेंजेस होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि डेटाबेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पे बहुत सिंपल सा चांस है कि डेटा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहां पे एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में जब एरर के चांसेस होते हैं तो वहां पे हमें क्या होती है, एरर को हैंडल करना होता है। तो कैसे, जैसे हमने वहां पे सीखा देखा था ट्राई और कैच का, तो सेम यहाँ पे भी हमारा
ट्राई और कैच होता है, ठीक है। तो ट्राई और कैच के लिए हमें क्या लिखना होगा, बिगन ट्राई। तो ट्राई को हम बिगिन करेंगे तो क्या करेंगे, उसको इंड भी करेंगे, ठीक है। फिर हमारा कैच, बिगिन कैच इंड कैच। अब यहां पे हमें कोड वो लिखना है जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या लिखना है, अगर ये हमारा नहीं हुआ किसी भी कारण, देन हमारा ये होगा, ठीक है। जो कैच वाला होगा वहां पे हम कुछ ना कुछ एरर मैसेज दे देंगे कि जो यूजर को पता चल सके कि यहाँ पे कुछ एरर अकर्ड हुई है, ठीक है। कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो यूजर से बोल देंगे कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ देर बाद ट्राई करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो हो गया। और दूसरी चीज, जब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि एक साथ हम दो टेबल में डेटा डिलीट कर रहे हैं, या दो टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, या दो टेबल में अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों केसों में क्या है कि हुआ क्या कि एक टेबल में डेटा हमारा अपडेट हो गया, अपडेट इंसर्ट डिलीट जो भी कर रहे हैं वो हो गया, ठीक है। और दूसरी टेबल में कुछ एरर आ गई, ठीक है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि अगर इंसर्ट हो तो एक साथ दोनों टेबल में होगा, अदरवाइज किसी टेबल में नहीं होगा। तो उस केस को हमें क्या करना होगा, वहां से बचने के लिए कि एक ही टेबल में हो दूसरी टेबल में ना हो, ऐसा इससे बचने के लिए हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगाना होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन लगाने से क्या होता है कि अगर हमारा कुछ एरर आता है तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, और जो क्वेरी हुई है उसको रोल बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, हम ट्रांजेक्शन के लिए भी क्या लिखते हैं, बिगिन ट्रांजेक्शन की जगह हम ट्रांज लिखते हैं शॉर्ट में। ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, ट्रांजेक्शन का कुछ नेम होता है जो भी हम दे सकते हैं, इंसर्ट कस्टमर डिटेल्स, ये हमने जो भी यहाँ पे चाहो आप दे सकते हो, लेकिन कुछ लिमिट होती है, 22 कैरेक्टर्स ही लेता है, 22 या 28 कुछ कैरेक्टर्स लेता है, उससे ज्यादा नहीं लेता है, ठीक है। तो ध्यान देना उतना बड़ा ही लिखना। और जब हम ट्रांजेक्शन को बिगिन करते हैं तो उसको कमिट भी करते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ हमारा ट्रांजेक्शन कुछ हुआ और एरर नहीं आई तो कमिट हो गया, कमिट हो गया मतलब सारा डेटाबेस में सेव हो गया। और अगर कुछ हुआ और एरर आ गई तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक हो जाएगा मतलब जो अगर एक टेबल में इंसर्ट हुआ है तो उससे भी गायब हो जाएगा, और जिसमें नहीं हुआ उसमें तो होगा ही नहीं, ठीक है। वो हो जाएगा, रोल बैक हो गया। देन एक हमारा मैसेज रिटर्न, हम अगर चाहते हैं कि एरर के टाइम पे कुछ मैसेज रिटर्न हो जाए, तो हमने सेलेक्ट किया, कभी कभी होता है फॉर्म फिल करते तो ऐसे रह जाती है ना कि प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैसेज आता है ना, तो वो हम क्या होता है, हमारा एरर मैसेज होता है। ये हमारा रिटर्न मैसेज हो गया, ठीक है। तो हम क्या करें, जो हमारी टेबल है, कौन सी टेबल थी, कस्टमर टेबल थी ना, इसमें हम इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कमेंट होते हैं दो प्रकार के, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, हमने दो अंडरस्कोर दो हाइफन लगाए, उसके बाद जो भी हम कुछ लिखेंगे वो सारा हमारा कमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये सिंटैक्स होता है। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट हो जाएगा, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं इस टेबल में क्या है। इस टेबल में क्या क्या कॉलम्स है, तो हम उनके लिए प्रोसीजर बना लेते हैं। हमने लिखा इंसर्ट इनटू कस्टमर
ठीक है, जो हमारे टेबल का नेम है। और हम कॉलम नेम्स ले लेते हैं, कौन कौन से कॉलम हम इंसर्ट कर रहे हैं। कस्टमर आईडी, कॉमा नेम, कॉमा ऑर्डर। ऑर्डर हमारा एक कीवर्ड है, तो उसको हमें क्या रखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, देन हमारा ऑर्डर वैल्यू, देन ऑर्डर डेट। ठीक है, तो ये हमारी जो कॉलम्स हैं वो हैं। वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वैल्यूज के लिए हमें पैरामीटर बनाना है इनके लिए। ठीक है, तो पैरामीटर हमें बना लेंगे। पहला हमारा क्या होगा, अब जो कस्टमर आईडी है कभी हमारा यूजर नहीं डालता है, कस्टमर आईडी हमारी हम सेल्फ जनरेट करते हैं। तो कस्टमर आईडी जो होती है वो सिर्फ हमारे लिए होती है, वो यूजर के लिए नहीं होती है। ठीक है, कस्टमर कोड हो सकता है कि आपको कोई कोड मिलता हो। ठीक है, वो ऐसे अमेजोन पे आपको कोई कोड मिलता है, आपकी लॉगिन आईडी, वो अलग चीजें होगी। लेकिन जो बेसिकली कस्टमर आईडी होती है, जो आइडेंटिफाई करने के लिए होती है पर्टिकुलर यूजर के लिए, वो होती है हमारी, वो बैकएंड के लिए होती है, वो फ्रंट एंड के लिए नहीं होती। ठीक है, तो जब भी कस्टमर को इंसर्ट करा, आप कभी ऐसा कभी हुआ हो कि आपने कहीं अपनी आईडी बनाई हो और आपने कहीं कुछ भी आईडी क्रिएट किया, कुछ भी क्रिएट किया हो, तो आपने अपनी खुद से आईडी लिखी हो, कभी नहीं आता ना वो। तो आप अपनी जैसे जीमेल आईडी यूज करते हो, लेकिन कोई कस्टमर आईडी आप कभी क्रिएट नहीं की होगी। ठीक है, जो कस्टमर आईडी होती है वो हमें सेल्फ जनरेट करनी होती है। तो हम सेल्फ जनरेट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या करते हैं कि जब भी हम टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो हम पहले फाइंड करते हैं कि उस टेबल की जो मैक्स आईडी है वो कितनी है, कि जो लास्ट एंटर्ड रिकॉर्ड है उसकी आईडी क्या थी। और जो वो आईडी हमें मिल जाएगी, हम उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो हमारी वो नई आईडी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी आईडी है वो प्राइमरी की है, और प्राइमरी की यूनिक ही होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक हम पैरामीटर कर लेंगे। ठीक है, पैरामीटर लेने के लिए हमें पैरामीटर डिक्लेयर करना होता है। तो डिक्लेयर करने के लिए मैं डिक्लेयर कीवर्ड लिखा, हम इसके लिए पैरामीटर ले रहे हैं, तो हमने लिखा @int ले लिया क्योंकि इंटीजर टाइप का है। हमने क्या लिया, मैक्स कस्टमर आईडी। मैक्स कस्टमर आईडी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप हमेशा हमेशा डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे मैक्स कस्टमर आईडी, कैसे निकालेंगे, हमने लिखा सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, सारे कस्टमर आईडी मिल रही है। और मैक्स कैसे निकालेंगे, मैक्स करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन है किस नाम से, मैक्स नेम से। हमने यहाँ पे मैक्स लिखा, अब हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, मिलेगा। अब हमें 8 मिल गया, इस 8 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा। तो मतलब हमें कौन सी मिल गई, हमें जो नेक्स्ट आईडी मिल गई। ठीक है, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। किसी कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं। अरे भाई बोल दो यार, एक दो लोग। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, लेकिन अभी तक तो ये हमारा रिकॉर्ड, ये हमारा वर्क कर रहा है क्योंकि वहां पे कुछ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है। लेकिन अगर हम क्या करें, तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है फॉरेन की, तो हमें क्या करना होगा, हमारे एड्रेस टेबल से पहले सारा कुछ डिलीट करना होगा। देन हमें कस्टमर टेबल से हमने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। और अब हम इसका अगर मैक्स निकालेंगे,
वो क्या आएगा, अब आएगा नल आएगा, नल आ रहा है। और नल में अगर हम क्या करने जाएंगे, +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगी, नल आएगा, क्योंकि हम नल में कुछ भी ऐड करेंगे तो नल ही ऐड होगा। अब इस चीज को कैसे बचेंगे, क्योंकि तो जरूरी नहीं कि हमने एक बार प्रोसीजर बना दिया तो कभी किसी ने डिलीट कर दिया फिर से ऐड करा तो वहां पे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे नल आएगा, और जब ये नल स्टार्ट करने जाएगा तो ये नल एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक हमारा फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, इजनल टाइप का। एक इजनल फंक्शन होता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है कि अगर हम वहां पे कुछ चाहते हैं, कुछ चेंज करना, हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ नल आ रहा है तो उसको हम कुछ नया दिखना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा इजनल, ये हमारे फंक्शन का नेम है। ये 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। पहला हमने लिखा कस्टमर आईडी, और अगर यहाँ पे कस्टमर आईडी नल है तो हम क्या करें, वहां पे कुछ 0 आ जाए। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आया नहीं कुछ। सॉरी, हाँ ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम रोज में फेच कर रहे हैं, हमें क्या करना था, एक वेरिएबल में असाइन करना था। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में इसको सेलेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, और फिर इस वेरिएबल से गेट करके देखते हैं। डी 0 वाला, जब इसका मैक्स निकालेंगे तो क्या होगा, अब हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक ये हमारा अगर मैक्स नहीं निकाल लेते तो हमारा क्या आ रहा था, नल आ रहा था। ठीक है, हमने मैक्स निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड किया तो हमारा क्या हो गया, 1 आ गया। तो ये जो 1 आ गया, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसकी नेक्स्ट आईडी बन जाएगी, क्योंकि 0, अब 0 तो हम ऐड नहीं कर सकते, हम हमेशा उसके आगे बढ़ेंगे, तो उसके आगे क्या होगा, हमारा 1 आएगा। अगर हमारा यहाँ पे नल होता है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये चेंज करके 1 कर देगा, अदरवाइज जो उसकी करंट वैल्यू है वो उसमें 1 ऐड कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो 8 था, 8 में उसको ऐड करके 9 कर रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, नल है कस्टमर आईडी, तो नल को ये क्या करेगा, इसको एज अ नल कन्वर्ट करेगा, और नल अगर आया उसको 0 कर देगा। 0 किया तो 0 हमने 1 ऐड किया तो हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो जो हमारी कस्टमर आईडी है वो हमें मिल गई, जो नई कस्टमर आईडी, नई कस्टमर आईडी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, और हमने कॉमा लिखा, कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, हमने यहाँ पे नेम ले लिया, वैरकर। अब जो वैरकर का साइज देंगे, वो जो हमारा टेबल का साइज होगा एग्जैक्ट वही होना चाहिए, उससे कम और ज्यादा होगा तो इशू क्या होगा, ज्यादा होगा तो कोई इशू नहीं होगा, कम में इशू क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमने इसकी साइज दी 50 और हम यहाँ पे अगर टेबल में 50 है, यहाँ पे अगर 20 देंगे तो वो आधे लेटर्स कट के आएंगे, पूरे नहीं आएंगे। 50 की जगह सिर्फ 20 कैरेक्टर्स ही आएंगे, 50 कैरेक्टर्स लेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ ब्लैंक कैरेक्टर, मतलब अदर कटा हुआ टेक्स्ट जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए जितना हमारा साइज यहाँ पे होता है उतना साइज हम वहां पे रखते हैं। फिर हमारा क्या है, str_, ऑर्डर, ऑर्डर भी हमारा वैरकर टाइप का है, हमने 50 कर दिया। देन हमने क्या किया, वैल्यू है
अंडरस्कोर और वैल्यू हमारी इंट टाइप की है और ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट को भी छोड़ते हैं। तो ये बेसिकली हमारी 3 वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब 3 वैल्यू में हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी है? सिर्फ नेम है, बाकी सब नलेबल है। नलेबल है तो हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू नल, क्योंकि ये वैल्यू कभी आ सकती है और कभी नहीं। और इसको भी हमने क्या किया? इक्वल्स टू नल कर दिया। ठीक है, अब हम इनको 1 बाई 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं। ऑर्डर डेट जो है, हम वो चाहते हैं कि जिस टाइम पे एंट्री हो वही डेट है। दो तरीके हैं, या तो हम डेट वहां से अगर ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम फ्रेश एंट्री कर रहे हैं और जो हमारा एंट्री है वही हमारा एंट्री डेट है, तो उसके लिए हमारा क्या है? एक गेट डेट का फंक्शन है, उसको हम कॉल कर लेंगे तो हमारा डेट ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा जो उस टाइम की करंट डेट होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने प्रोसीजर तैयार कर लिया। ठीक है, और जैसे हमने रिटर्न मैसेज एरर के टाइम पे दिया है, हम सक्सेस के टाइम पे भी एक रिटर्न मैसेज देते हैं। सेट इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, एज रिटर्न मैसेज, ये हमने सारा कुछ लिख लिया। तो हम क्या करेंगे? इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इस जो पैरामीटर हमारा जो है, जो प्रोसीजर सॉरी है, इसको हम अपने कंट्रोलर में कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा हर जगह काम आएगा। हम इससे इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एक हमारा कॉमन फंक्शन हर जगह यूज होगा। ठीक है, और हमने क्या किया? इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम चाहें तो इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर लिया। पैरामीटर, देन पैरामीटर की वैल्यू। पैरामीटर हमारा क्या है? नेम है, हमने ये वैल्यू दे दी यहीं से, क्या दे दिया? राजू। ठीक है, अभी हम हार्ड कोड कर रहे हैं, फिर हम फॉर्म बना के करेंगे। देन हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है हमारा? ऑर्डर वैल्यू क्या है? 1000। ठीक है, अब देखो, अगर हमने यहां पे 1 लिख दिया तो एरर आएगा। 1 पे एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो यहाँ पे साइज का 1 ही में सब जगह हमने 0 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो सिर्फ एक पैरामीटर लेके जाएगा। कौन सा? ये सब नहीं लेके जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला लेके जाएगा, और तब प्रोसीजर से हमारी एरर आएगी कि कुछ गड़बड़ है भाई। तो जितना भी हमारा साइज होगा, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, हम वो यहाँ पे हमेशा देंगे। अभी नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं? हमारे 3 हैं। ठीक है, और इंडेक्सिंग हमारा 0 चालू होगी, 0, 1 और 2। तो मतलब जितना यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर होगा, उससे यहाँ पे हमेशा इसका काउंट 0, एक -1 होगा, क्योंकि हम यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान देना। अगर यहाँ से कुछ आगे पीछे करोगे तो इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज का एरर आएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। देन हम क्या करेंगे? जो हमारा डीबी लेयर, जो डीबी कनेक्शन का है ऑब्जेक्ट, उसको कॉल करेंगे, और जो हमारा प्रोसीजर नेम है उसको चेंज करेंगे। इंसर्ट पे करिए, कॉमा, जो हमारे पैरामीटर्स है वो पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है,
हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और अभी हम अगर टेबल में देखें, हमारे टेबल में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। हम इसको डायनेमिकली इंसर्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब पहला हमारा इसको हिट किया, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल रहा है हमें डेटा सेट में, ये ब्लैंक मिल रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम्स में कुछ नहीं। क्लियर है? तो अब हमने इसको क्लोज कर दिया है। हम कॉन्टेक्ट क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्ट क्लिक किया, ये हमारा यहाँ पे आ गया डीबगर। हम इसको वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जैसे दो चांसेस है, या तो हमारा ये जो एरर मैसेज है ये आएगा, ये हमारा सक्सेस मैसेज आएगा। देखते हैं क्या आता है। क्या आया? सक्सेस मैसेज है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सच में रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हुए हैं कि नहीं। टेबल को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया, ये हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। यहाँ पे आईडी हमारी बना गई ऑटोमेटिकली, खुद से आ गई, ठीक है। अब हम अगर इसको दोबारा अगर रिवर्स करेंगे तो हमारा रिवर्स भी हो जाता है, और अगर हम दोबारा इसको फिर से वापस लाएंगे तो दूसरी एक रो इंसर्ट कर देगा, लेकिन सही इसने क्लियर नहीं किया है। पैरामीटर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एरर दे देगा। सर ठीक से आपकी आवाज़ और इमेज नहीं आ रही है, नेट मेरा बहुत स्लो चल रहा है। क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल जो आज की क्लास है मैं यही पेंट करूंगा, क्योंकि बस 2 मिनट और दे दो कि देखो रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया है, ठीक है। ये हमारा रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया, और इसका डेट टाइम क्या है, ये अभी का डेट टाइम है, कुछ 1 मिनट पहले का, ठीक है। और अगर हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें वो कैसे करेंगे, दूसरे रिकॉर्ड के लिए हमें सेम चीजें यही करनी है। हम अभी राजा कर देते हैं, और हम देखते थे दूसरा रिकॉर्ड हमें सिर्फ चेक करना है कि इसका ये जो काउंट है ये बढ़ता, ये जो कस्टमर आईडी वो इंक्रीज होती है कि नहीं, और सही होती है कि नहीं, ठीक है। बस उतना चेक कर लो, और फिर ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना आप सब लोग। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कल की क्लास की किसी को अब नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारा कुछ रिवाइज कर दिया है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कल की क्लास किसी की नीड सर पड़ेगी। हाँ, स्क्रीनशॉट चाहिए। क्या हुआ? आप बस 2 मिनट रुक जाओ और ये इंसर्ट कर दो रिकॉर्ड। कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, मैसेज क्या है हमारा, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। हमने ब्रेक पॉइंट रिमूव कर दिया, और हम चेक करते हैं कि एक और इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और आईडी हमारी क्या आ गई 2, ठीक है। टाइम ये हमारा अभी का है, ठीक है। क्लियर है? अब स्टोर प्रोसीजर का पहले स्क्रीनशॉट लेना होगा। ये स्टोर प्रोसीजर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो बता देना। ले लिया, ठीक है, ठीक है। देन हमारा क्या होगा, जो कनेक्शन हम स्टेब्लिश कर रहे हैं वेब कॉन्फ़िग में, एक मिनट रुकना। अभी इसका आराम से देखो, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इतना कुछ हमें लिखना है,
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। इसके लिए ये हमारे नेम स्पेस है जो रिक्वायर्ड है, और ये सारा कुछ है। ठीक है, इसका ले लो वन बाय वन। हो गया? हो गया। ठीक है, और हमारी यहाँ पे हम इसे कॉल करते हैं, तो हमें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, मतलब सॉरी, नेम स्पेस उसको यूज करना होगा वो वाला। ठीक है, देन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट ये है। और सब लोग प्रैक्टिस करना है इसको, किसी की कोई डाउट है तो अभी रात में कर रहे हो तो रात में मेरे को मैसेज कर देना, वरना मॉर्निंग में कर रहे हो तो मेरे को मैसेज कर देना, कोई इशू आए तो। देखिए, बैठना नहीं। और कल मैं फॉर्म से इंटर करना बताऊंगा और डेटा फेच करना वहां पे बताऊंगा, ठीक है? तो क्लास जरूर से अटेंड करना, कल में भी क्लास थोड़ी लंबी भी हो सके। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क इश्यू है, डेटा खत्म हो गया है, मुझे नहीं मतलब है भाई किसी से। ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों ने एग्री किया था, तो आप लोगों को उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए। हो गया ये? यस सर।